अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूके में हुआ एक खौफनाक कत्ल, ऐसा कत्ल जिसने खानदानी रिश्तों पर से एतबार मुकम्मल तौर पे हटा दिया है। सास को बेदर्दी से कत्ल कर डाला। यूके में अपनी नौयत का ये ऐसा संगीन वाक़या है जिसके बाद हर बंदा जो है वो खौफ का शिकार है। खून आलूद बेलना और वॉशिंग मशीन की कहानी, एक दर्दनाक कहानी जिसे सुन के आप भी रोना शुरू हो जाएंगे। लड़ाई का ऐसा अंजाम, सास का कसूर सिर्फ ये था कि वो यूके क्यों आई। घर के अंदर होने वाला लर्जा खेज जुर्म जिसने पूरे बरतानिया को हिला के रख दिया है। बरतानिया में देसी खानदान का वो खौफनाक राज जिसने हर बंदे को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हम कितनी नफरतें करते हैं अपने अपनों से। वीजे पे आई सास, उसकी लाश जो है वो वापस जाती है अपने मुल्क। सास बहू की लड़ाई इबरत बन गई। बाथरूम हादसा या फिर बेदर्दी से कत्ल। ओवरसीज इस वक्त शदीद खौफ का शिकार है, उनमें शदीद खौफ का आलम है। ये वीडियो हर एक को देखना लाजमी है क्योंकि आपको पता चल सके कि हर इंसान के अंदर एक शैतान पैदा हो चुका है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। ये कहानी शुरू होती है जब एक औरत जो है वो यूके आती है। देखिए मेरी बात सुने, अगर बीवी को यूके में रहने का हक है तो वालिदैन को भी है, वालिदैन भी आ सकते हैं। बरतानिया के शहर साउथहैम्पटन में पेश आने वाला ये अलनाक वाक़या जिसने ना सिर्फ एक ख़ानदान को तबाह किया बल्कि बरतानवी अदालती निज़ाम में भी एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई और सर पकड़ के बैठ गए हैं। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में जी बरतानिया गई फैमिली। बज़ाहिर सब कुछ बड़ा मामूल के मुताबिक था, सब कुछ बड़ा परफेक्ट था, अच्छी नौकरी, पैसा वगैरह सब चीज़ें। लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर ऐसे तनाज़ात जन्म ले रहे थे जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा था। एक शख्स को अपनी अहलिया की जानिब से एक फ़ोन कॉल मौसूल होती है। फ़ोन में बताया कि जी उसकी वालदा जो चंद माह के लिए बरतानिया आई हुई हैं वो बाथरूम में गिर गई और बेहोश हो गई। एक बेटे के लिए ये बात बड़ी तकलीफ़देह होती है। अपने बच्चे को आप देखें ना कि बच्चे के लिए तकलीफ़देह है कि उसकी माँ जो यूके आई हुई है वो एकदम से गिर गई और बाथरूम में बेहोश हो गई। ये खबर सुनते ही घर में तशवीश की लहर जो है वो दौड़ती है। एमरजेंसी सर्विसेज को फौरी तौर पर इतला दी जाती है और इमदादी एहलकार मौके पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने खातून का मुआयना किया तो इल्म होता है कि वो तो बेचारी मर चुकी है, बाथरूम में गिरी और मर गई। तो बेटे के लिए तो बड़ी अलनाक बात थी कि मुझे फ़ोन आया और मेरी बीवी ने कहा कि आपकी अम्मी गिर गई हैं और उसके बाद वो मर गई हैं। इब्तदाई तौर पे ऐसा लग रहा था कि ये एक हादसा है, लेकिन जल्दी ऐसे शवाहिद सामने आए जिसने सबको हिला के रख दिया। कहानी का रुख ही चेंज हो चुका है। जैसे ही तफ्तीशकार घर के अंदर दाखिल हुए उन्हें कुछ गैर मामूली बातें महसूस होना शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि जाए वकुआ को मुकम्मल तौर पर साफ क्लीन करने की कोशिश की गई है। कुछ मकामात पर खून के निशानात जो हैं वो धुंधले किए गए थे, मिटाने की कोशिश की गई। ये मंजर एक सादा हादसे से तो मुताबिकत नहीं रखता था। हादसा तो आपको पता है, हादसा उसमें इतनी आपने स्टोरीज नहीं क्रिएट करनी होती और आपको खून वगैरह साफ़ करने की क्या ज़रूरत है, हादसा है तो। अब पुलिस ने मज़ीद तहकीकात की तो उन्हें किचन के सिंक में एक बेलन मिला जिससे हम रोटी बनाते हैं, जिस पर खून के धब्बे मौजूद थे। बेलन पर खून क्यों लगेगा, बड़ा मिस्टीरियस बात है। ये दरियाफ्त बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई, लेकिन मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता। घर में मौजूद वॉशिंग मशीन हाल ही में चलाई गई थी और उसके अंदर ऐसे ऐसे कपड़े मिले थे जिन पर खून के आसार मौजूद थे। यानी कि कितनी अजीब बात है कि सास बाथरूम में गिर के मर गई और सिंक में बेलना पड़ा हुआ है, उस पर खून लगा हुआ है। वॉशिंग मशीन में अभी थोड़ी देर पहले ऐसे कपड़े धुले जिसमें जो है खून के आसार है, खून लगा हुआ है कपड़ों में और फ्लोर के ऊपर जो है जगह जगह खून के निशान को धुंधला किया, मतलब मिटाने की कोशिश की है, नहीं मिट पाए। अब पुलिस को यकीन हो गया कि यह हादसा नहीं है, शायद ये एक जुर्म है और शायद मनसूबाबंदी के साथ है। तहकीकात आगे बढ़ी तो ख़ानदान के अंदरूनी हालात सामने आना शुरू हो गए। मकतूल खातून जो है वो 6 माह के विज़िट वीज़े पे आई हुई थी बरतानिया। इब्तदाई दिनों में तो सब कुछ बड़ा नॉर्मल रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ घर में कशीदगी बढ़ना शुरू हो गई। बहू को महसूस होता है कि जी उसकी निजी ज़िंदगी बड़ी मुतासर हो रही है। यूके वालों को या जो भी ओवरसीज़ हैं जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं उनको उनकी शायद लाइफ इतनी ज़्यादा पैनिक में होती है, चीज़ें इतनी अलग होती हैं कि अगर कोई तीसरा बंदा आ जाए उनके घर में तो उनको लगता है कि जी उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बस ट्रॉमा में जा रही है और बड़ी हर बंदा मुदाखलत कर रहा है। खैर ये तो सोच की बात है। वो इख्तलाफात जो शायद बातचीत से हल हो सकते थे वक्त के साथ संगीन होते गए। इसमें बेटे का बहुत कसूर है कि बेटे ने मामला सही क्यों नहीं करवाया। पोस्टमार्टम और फ्रांसिक माहिरीन की रिपोर्ट्स ने पुलिस को जो है उनके शुबहात पक्के किए। तबी माहिरीन के मुताबिक खातून की मौत महज गिरने से नहीं हुई है, उनके सर पर मुत्ताद शदीद ज़रबे मारा गया है।
माहरीन ने वाज़ेह किया ये ज़ख्म जानलेवा थे और हादसाती नौइयत के नहीं थे, उनको मार मार के सर के ऊपर कोई चीज़ मार मार के उनको कत्ल किया गया है। ये इंकशाफ तो पूरे केस का रुख ही चेंज कर देते हैं। मुकदमा अदालत तक पहुंचा, समाअत के दौरान मुलजिमा ने एतराफ़ जुर्म किया, लेकिन उसका मौक़िफ़ था कि उसका मकसद तो कत्ल करना नहीं था। उसने दावा किया सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, ताहम फ़ॉरेंसिक शवाहिद, जाए वक़ूअ के हालात और दीगर सबूतों की बुनियाद पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमला इंतहाई तशद्दुद पे मबनी हमला था। अदालत ने तमाम शवाहिद का तफसीली जायज़ा लिया। इस मुकदमे के दौरान एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जिसने सबको चौकन्ना करा, हैरान किया। खातून की शोहर की गवाही जो है वो पंजाबी ज़ुबान में रिकॉर्ड की जा रही थी। इसके एक जो ट्रांसलेटर था उसके मुकर्रर किया गया ट्रांसलेटर, ताकि गवाही को अंग्रेज़ी में मुंतकिल किया जा सके। लेकिन दोबारा समाअत ये इतराज़ सामने आया कि जो ट्रांसलेटर है वो दुरुस्त तर्जमा नहीं कर रहा है। बड़ा मिस्टीरियस बात है। जब इस मामले की जांच की गई तो एक और चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ। मालूम हुआ कि जो ट्रांसलेटर है वो तो ट्रांसलेटर ही नहीं है। उसने इतराफ़ किया कि वो अपनी अहलिया की जगह आर्जी तौर पर ये काम कर रहा था, जबकि असल में उसकी अहलिया एक जो है ट्रांसलेटर थी। ये वाक़या अदालती कार्रवाई में एक अलग मौजू बन गया। अजीब सी बात है। तमाम शवाहिद, गवाहों के बयानात और फ्रांसिक रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया और बहू को कत्ल का मुजरिम करार दिया गया। उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई। कम अज़ कम 11 साल अब को जेल काटने के बाद पैरोल के लिए दरख्वास्त देने की अहल होगी। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि गलतफ़हमियाँ किस हद तक आगे जा सकती हैं, किस तरह से चीज़ों को जो है वो तबाह बर्बाद कर सकती हैं। और इसमें मैं ज़्यादातर कसूरवार जो है बेटे को कहूँगी कि जब उसने सारी चीज़ें देखी कि मामला इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, तो या तो उसको अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाना चाहिए था या अपनी माँ को फिर वापस भेज देना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था। आज उसकी माँ तो ज़िंदा होती। ओवरसीज़ इस पर ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या कोई तीसरा बंदा आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो क्यों लगता है कि वो हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर बड़ी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। इस पर आप क्या अपनी राय देंगे? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हमारी मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है जब हम कहीं अकेले रहते हैं। हमें क्यों लगता है कि लोग हमारे दुश्मन हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी सपोर्ट होती है और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाने के बाद